हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम एंड यूपीएलटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वैलिड स्टोरेज इन सी क्लास? ऑप्शंस है ऑटो, रजिस्टर एंड स्टैटिक एंड म्यूटेबल। बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टोरेज क्लास जो है वो क्या होता है। स्टोरेज क्लास मीन्स कोई भी वेरिएबल मेमोरी में कहाँ पर स्टोर होगा एंड उसका लाइफ टाइम मतलब लाइफ स्पेन क्या होगा उसको बताता है हमारा स्टोरेज क्लास। ओके। एंड स्टोरेज क्लास सी लैंग्वेज में जो है फोर टाइप के होते हैं। पहला जो होता है ऑटो होता है एंड स्टैटिक होता है, रजिस्टर होता है एंड एक्सटर्न होता है। एंड यहाँ पर हम देखें ऑप्शन चारों को तो यहाँ पर ऑटो, रजिस्टर एंड स्टैटिक दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा म्यूटेबल और वो वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं है, सी लैंग्वेज का है। म्यूटेबल को जो है हम लोग सी लैंग्वेज में नहीं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यूज किया जाता है क्लास मेंबर के अकॉर्डिंग। एंड ऑटो मीन्स होता है कि डिफ़ॉल्ट लोकल वेरिएबल होता है ऑटो हमारा। रजिस्टर होता है कि सीपीयू रजिस्टर में कहाँ पर स्टोर होगा उसको बताता है। स्टैटिक मीन्स लोकल टिल लास्ट। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब डैगिंग पॉइंटर? डैगलिंग पॉइंटर। तो डैगलिंग पॉइंटर क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। बेसिकली डैगलिंग पॉइंटर जो है मेमोरी को पॉइंट करता है जो फ्री हो चुका है। डैगलिंग पॉइंटर वैसे मेमोरी को पॉइंट करता है जो कि फ्री हो चुका है। एंड ऑप्शन यहाँ पर है अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ वैलिड एलोकेटेड मेमोरी। दूसरा ऑप्शन है अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू मेमोरी दैट हैज बीन फ्रीड। अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू नल। अ पॉइंटर इनिशियलाइज बट नेवर यूज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। पॉइंटर पॉइंटिंग टू मेमोरी डेट हैज बीन फायर्ड फ्रीड मीन्स जो फ्री हो चुका है उसको पॉइंट करता है हमारा डैगलिंग पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर मेलॉक एंड केलॉक इन सी? मीन्स सी लैंग्वेज में है हेडर हेडर फाइल कौन सा यूज करते हैं मेलॉक और केलॉक को यूज करने के लिए? तो मेलॉक और केलॉग सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये दोनों जो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर आता है एंड ये बोथ फंक्शन है। एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में जो है फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। एक होता है मेलॉक, केलॉग, रियलॉक एंड फ्री। ये चार टाइप के होते हैं। एंड इनको इनका इनका यूज करने के लिए हम लोग एस टी डी लिब डॉट एच हेडर फाइल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सी एरे? सी लैंग्वेज में एरे के लिए कौन सा ट्रू है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। एरे साइज मस्ट बी कांस्टेंट एट कंपाइलर टाइम। बी है एरे नेम अटैच एज अ कांस्टेंट पॉइंटर एंड एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। ऑल ऑफ द एबव। तो बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन जो है पहला ऑप्शन है एरे साइज मस्ट बी कांस्टेंट एंड कंपाइलर टाइम, तो यह सही है। एरे नेम अटैच एज अ कांस्टेंट पॉइंटर, यह भी सही है। एंड एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी, यह भी बात सही है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द दीज मतलब डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब वाइल्ड पॉइंटर? वाइल्ड पॉइंटर को इसमें कौन सा वो जो है करेक्टली डिस्क्राइब करता है? अ पॉइंटर नोट इनिशियलाइज्ड, अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू फ्रीड मेमोरी, अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू नल एंड अ कांस्टेंट पॉइंटर। तो ऑप्शन नंबर बी हम देखें तो फ्रीड मेमोरी, फ्रीड मेमोरी के बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ा, इसे हम लोग बोलते हैं डैगलिंग पॉइंटर। एंड ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसा पॉइंटर जिसको कि इनिशियलाइज नहीं किया जाए उसे हम लोग वाइल्ड पॉइंटर करते हैं। लाइक हमने एक पॉइंटर लिखा, एक वेरिएबल निकल किया इंट एंड यहाँ पर हमने पॉइंट किया, पीटीआर हमने लिख के छोड़ दिया, तो ये जो है एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वाइल्ड पॉइंटर का। ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टैटिक कीवर्ड इन सी? स्टैटिक कीवर्ड के लिए क्या यहाँ पर सही नहीं है? इट मेक अ वेरिएबल लोकल बट विथ लाइफ टाइम टिल प्रोग्राम इंड। इट कैन बी यूज्ड विथ ग्लोबल वेरिएबल। इट कैन बी यूज्ड विथ फंक्शंस। इट कैन मेक अ वेरिएबल शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है।
लाइक स्टैटिक कीवर्ड जो है ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जो कि ग्लोबल भी ले सकता है हमारा वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल भी ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर देखें, इट कैन मेक वेरिएबल लोकल बट लाइफ टाइम टिल प्रोग्राम इन, तो यह तो ऑप्शन जो है सही है। एंड ऑप्शन नंबर बी हम देखें, इट कैन बी यूज्ड विद ग्लोबल वेरिएबल, तो यह भी सही है। इसको जो हम लोग यूज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल में भी, लोकल वेरिएबल भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज विद फंक्शन, तो ये भी सही है। एंड इट कैन मेक वेरिएबल शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल फाइल, यह गलत है। इसको जो है हम लोग मल्टीपल फाइल में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर ऑन 32 बिट सिस्टम। 32 बिट सिस्टम के अंदर इसका जो है क्या साइज होने वाला है। ऑप्शन क्वेश्चन है स्ट्रक्ट टेस्ट एंड कैर ए कैर बी। तो कैर का साइज हमारा क्या होता है, कैर का साइज 4 होता है, एंड सॉरी कैर का साइज 1 होता है, एंड इंट का साइज हमारा क्या हो जाएगा, इंट का साइज हमारा 4 हो जाएगा। एंड बेसिकली यह जो है स्ट्रक्ट के अंदर आता है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग इसका साइज 8 होगा, क्योंकि यह जो सबसे पहले जो है ये इंट का जो है 4 स्पेस लेगा, एंड वेरिएबल का कैर का जो है एक ही स्पेस लेगा। बट यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं जो कि रहता है पैडिंग का। पैडिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, पैडिंग में जो है मेमोरी अलाइनमेंट अलाइनमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये चारों स्पेस यहाँ पर जो है कैप्चर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 8 स्पेस जो है यहाँ पर, 8 बाइट का जो है स्पेस यहाँ पर लेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट मेलॉक इन सी। मेलॉक के लिए कौन सा सही है। तो malloc allocates memory and initialize it 0, malloc allocate memory but does not initialize it, malloc free memory, malloc allocates memory in stack। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी देखें तो यह गलत है। मेमोरी एलोकेट यह स्टैक के अंदर नहीं करता है। एंड ए को देखें तो मेलॉक एलोकेट मेमोरी एंड इनिशियलाइज इट 0, 0 नहीं करता है ये। मेलॉक एलोकेट मेमोरी बट डज नॉट इनिशियलाइज इट, तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। मेलॉक फ्री मेमोरी यह भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच इज व्हाट इज द साइज ऑफ int in 64 बिट कंपाइलर बाय डिफॉल्ट। तो 64 बिट कंपाइलर में हमारा int का साइज क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। न int का साइज 64 बिट कंपाइलर में 4 बाइट होता है, एंड लॉन्ग int का जो है वह होता है 8 बाइट, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। तो इस कोड का आउटपुट क्या होगा, लाइक ओके सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है a = 10 एंड a यहाँ पर ऊपर में 10 होगा, एंड हमको प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। सॉरी x = 10 दिया हुआ है एंड हमें प्रिंट करने के लिए यह दिया हुआ है। एक्चुअली ऊपर छूट गया है प्रिंटिंग का लिखना हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो बेसिकली हमारा जो है क्या होगा यहाँ पर, x जो है सबसे पहले हमारा यहाँ पर 10 आएगा x के अकॉर्डिंग, एंड हमारा वैल्यू है जो है वापस बढ़ जाएगा एंड यहाँ पर 11 आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पर वैल्यू एक बढ़ जाएगा x का, एंड यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो यह बेसिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा 10 11 12, एंड जब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे तो यह इधर से लेगा, लाइक लेफ्ट टू राइट यहाँ पर लिखा आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इंट a = 5 यहाँ पर दिया हुआ, एंड प्रिंट करने के लिए बोल रहा है हमको a++ एंड a। तो सबसे पहले इसको हम देखें इस a को, तो यह जो है 5 आ जाएगा यहाँ पर, a का वैल्यू क्योंकि 5 इनिशियलाइज किया हुआ है, एंड उसके बाद a का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा एंड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू लेगा 6, 5+6, तो इस पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 11 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ मेमोरी लीक इन सी। मेमोरी लीक सी के अंदर क्या होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को जो फॉलो करने में फेल्योर हो जाता है उसे हम लोग मेमोरी लीक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग ए देखें, यूजिंग इनिशियलाइज्ड अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, एंड ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पर फेलिंग टू फ्री डायनेमिक
डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, स्टैक ओवरफ्लो, नन ऑफ दिस। तो स्टैक ओवरफ्लो तो यहाँ पर होगा नहीं, नन ऑफ दिस यहाँ नहीं होगा, एंड यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फेलिंग टू फ्री डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मेमोरी लीक में ये होता है, यहाँ जो है फेलिंग टू फ्री मेमोरी डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यह सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन सा वैलिड वेरिएबल नहीं है मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो माई वेरिएबल एंड ऑप्शन नंबर 1 2 3 वेरिएबल, अंडरस्कोर। तो बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग नंबर से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो ऑप्शन है कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर एंड इंटरप्रेटर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिंपल सा आंसर है असेंबलर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यू एंड मेलॉक। न्यू एंड मेलॉक के लिए कौन सा ट्रू है? तो ऑप्शन मतलब ए पॉइंट दिया हुआ है, द न्यू इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड मेलॉक इज अ काइंड ऑफ फंक्शन। एंड सेकंड पॉइंटर है, द न्यू इज इन्वोक एज अ कंस्ट्रक्टर वेयर एज मेलॉक डज नॉट इन्वोक एज अ कंस्ट्रक्टर। तो मेलॉक, केलॉक, रियलॉक, ये सारे जो होते हैं हमारे फंक्शन होते हैं। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है मेलॉक इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, ये पॉइंट सही है। एंड न्यू जो है बेसिकली एक ऑपरेटर होता है सी के अंदर, न्यू हो गया, डिलीट हो गया, ये सारे ऑपरेटर होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड को देखा जाए तो द न्यू इन्वॉक अ कंस्ट्रक्टर whereas malloc does not invoke a constructor। तो यह भी पॉइंट सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंटर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट इनम इन सी। इनम इन सी में कौन सा सही है? तो ऑप्शन है यहाँ पर enum can store floating point value, enum variable are always int type, enum variable cannot be used in switch case, enum variable are pointer। बेसिकली इनम जो होता है, इनम हमेशा इंटीजर ही एक्सेप्ट करता है एंड यह एक लिस्ट बना करके काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनम वेरिएबल आर ऑलवेज इन टाइप, तो यह जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट रिकर्सन इन सी। रिकर्सन इन सी में कौन सा सही बोला जा रहा है? इसमें है रिकर्सन फंक्शन मस्ट हैव बेस क्लास, पॉइंट टू नंबर वन है। रिकर्सन फंक्शन कैन नॉट कॉल इट सेल्फ, रिकर्सन इज स्लोअर देन इटरेटिव ऑलवेज, रिकर्सन फंक्शन डू नॉट कंज्यूम स्टैक मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, यह इसमें पूछा क्या जा रहा है कौन सा सही है। ओके, तो बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, रिकर्शन फंक्शन मस्ट हैव बेस पॉइंट, तो यह पॉइंट सही है। एंड रिकर्शन फंक्शन कैन नॉट कॉल इट्स, रिकर्शन जो है खुद को कॉल करता है, तो इसलिए ये पॉइंटर गलत हो जाएगा। रिकर्शन इज स्लोअर देन इटरेटिव ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होता है, कभी कभी जो है यह स्लोअर होता है, तो यह पॉइंटर गलत हो जाएगा। एंड रिकर्शन फंक्शन डज नॉट कंज्यूम स्टैक मेमोरी, तो रिकर्शन में हम लोग जो है स्टैक मेमोरी का यूज करते ही हैं, यह आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, तो यह पॉइंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट हैश डिफाइन इन सी। तो ऑप्शन है हैश डिफाइन एलोकेट्स मेमोरी, हैश डिफाइन इज इवेल्युएटेड एट कंपाइल टाइम, हैश डिफाइन कैन बी यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल, हैश डिफाइन कैन बी यूज्ड इनसाइड फंक्शन। तो बेसिकली हमारा जो है हैश इज इवेल्युएटेड एट कंपाइलर टाइम यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट गो टू इज ट्रू इन सी के लिए जो है यहाँ पर कौन सा गो टू स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन है गो टू कैन नॉट जंप विद इन सेम फंक्शन, गो टू कैन काउच अनस्ट्रक्चर्ड कोड, गो टू इज ऑलवेज सेफ, गो टू कैन जंप टू अनदर फंक्शन। तो बेसिकली गो टू का जो है हम लोग यूज यह जो है सेम फंक्शन के अंदर जंप जो है कर सकता है, तो यह पॉइंटर जो है हमारा सही है। ये पॉइंटर जो है हमारा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैन नॉट लिखा हुआ है। गो टू कैन काउच अनस्ट्रक्चर्ड कोड,
तो बेसिकली गो टू जो है अनस्ट्रक्चर्ड कोड जो है क्रिएट करता है, तो यह जो है सही हो जाएगा। गो टू ऑलवेज सेफ गलत है, वह वर्ड ऑलवेज सेफ नहीं होता है। गो टू कैन जंप अनदर फंक्शन, ये नहीं, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्विच स्टेटमेंट इज सी। स्विच स्टेटमेंट के लिए कौन सा पॉइंटर सही है? ओनली इंटीजर एंड कैरेक्टर टाइप आर अलाउड, floating point value can be used, boolean value are not allowed, default case is mandatory। तो बेसिकली स्विच केस का जो है हम लोग यूज ओनली कैरेक्टर एंड इंटीजर टाइप में ही यह अलाउ रहता है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का इसमें यूज नहीं होता है, बूलियन फंक्शन का भी इसमें यूज नहीं होता है, एंड डिफॉल्ट मेमोरी मैंडेटरी यहाँ पर नहीं होता है। तो बेसिकली ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उप्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। उप्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि सी प्लस प्लस और जावा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।